ये कहानी एक हॉस्टल की है जहाँ पर एक मिडिल क्लास का लड़का बड़ी मुश्किलों से इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पहुँचता है। लड़के का नाम सुनील है। सुनील हॉस्टल में पहुँचता है। हॉस्टल में पहुँचने पर उसे उसका कमरा सौंप दिया जाता है। उसे वह कमरा कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन क्या करता, मजबूरी में उसे वहाँ रहना पड़ा क्योंकि बड़ी मिन्नतों से उसका वहाँ पर एडमिशन हुआ था। अब वो अपना सारा सामान उस कमरे में जमा देता है, वहाँ लोगों से मिलता है, फिर शाम को वापस अपने कमरे में लौट आता है। जैसे ही वह रात को सोता है, किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वह घबरा कर पसीना पसीना हो जाता है। वह देखता है, लेकिन चारों तरफ कोई नहीं था। कितने ही दिनों तक वह ठीक से सो नहीं पाता है। एक दिन वह लाइब्रेरी में जाता है। वहाँ उसकी दोस्ती सचिन से होती है। सचिन बहुत ही सीनियर था। वह हॉस्टल में सीए की पढ़ाई कर रहा था। सचिन ने सुनील से पूछा, और दोस्त कैसे हो? हॉस्टल में कौन से रूम में रहते हो? सुनील ने जैसे ही अपना रूम नंबर बताया, सचिन घबरा कर वहाँ से चला गया। अगले दिन सुनील फिर उस लाइब्रेरी में सचिन से मिलने जाता है। सचिन से मिलते ही वह कहता है, तुम कल ऐसे क्यों चले गए? सचिन ने कहा, कुछ नहीं। सुनील ने कहा, कुछ तो बात है, प्लीज़ मुझे बताओ। मैं जब से हॉस्टल आया हूँ, मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। मैं काफ़ी दिनों से ठीक से सो भी नहीं पाया हूँ। तब जाकर सचिन ने कहा, उस कमरे की पूरी सच्चाई तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रामू दादा बता सकते हैं। रामू दादा उस हॉस्टल के वॉचमैन थे। वह रामू दादा के पास जाता है, उनसे पूछता है, लेकिन रामू दादा बताने से घबराते हैं। सुनील कहता है, आप डरो मत, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा। तब जाकर चपरासी कहता है, काफ़ी साल पहले एक रमेश नाम का लड़का था। बहुत सरल स्वभाव का वह गरीब था, दिखने में भी बहुत सुंदर था। बड़ी मुश्किलों से उसका इस हॉस्टल में एडमिशन होता है, लेकिन कुछ लड़कों की वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। सुनील पूछता है, कैसे? चपरासी बताता है, एक दिन रमेश अपने बाथरूम में नहा रहा था। कुछ लड़कों ने चुपके से उसके बाथरूम में छोटा सा कैमरा लगाकर उसके नहाते हुए वीडियो बना ली। वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर उससे गलत काम करवाते थे, जैसे ड्रग्स लेना, किसी लड़की को छेड़ना। रमेश बहुत ही परेशान हो गया था। उसने मुझे ये सारी बातें बताई। मैंने कहा, पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करते? लेकिन वह घबरा गया। उसने कहा, मैं पुलिस में कंप्लेन नहीं कर सकता, मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं, वह घबरा जाएंगे, उनकी इज्जत सब दूर खराब हो जाएगी, वो समाज में अपना मुंह कैसे दिखाएंगे? कुछ दिन बाद उन लड़कों ने उसका वीडियो वायरल कर दिया। वह डर गया और घबराहट के मारे वह उस कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेता है और फांसी लगा लेता है। सभी ने उसे आत्महत्या मान लिया, लेकिन मैं तो एक छोटा सा आदमी, मेरी कौन सुनता, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। सुनील चपरासी की सारी बातें सुनकर वहाँ से चला आता है। सुनील वापस अपने कमरे में आकर खिड़की और दरवाजे सब बंद कर लेता है और रमेश को आवाज़ लगाता है, रमेश, मैं समझ गया हूँ तुम्हारे साथ कितना गलत हुआ है। तुम घबराओ मत, मुझे उन लड़कों का नाम और पता बताओ, मैं अभी जाकर उनकी पुलिस में कंप्लेन करता हूँ। यह सुनकर रमेश रोता हुआ आता है और चारों लड़कों के नाम व पता सुनील को बता देता है। सुनील उन लड़कों को ढूंढकर उन्हें पुलिस के हवाले कर देता है। चपरासी की गवाही से उन्हें सजा मिल जाती है और रमेश की आत्मा को शांति मिलती है। रोजाना दिल दहला देने वाली घटनाओं को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।